तो दोस्तों वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम अमन सिंह। मैं आज पढ़ाऊँगा यहाँ पर फैक्टराइजेशन ऑफ पोलिनोमियल चैप्टर 3G। ये है पार्ट 4 3G का। इसमें हम सॉल्व करेंगे 31 to 40 क्वेश्चन। चलिए बढ़ते हैं पहले क्वेश्चन में की ओर। पहला क्वेश्चन कह रहा है 15x² + 2x - 8। इसे हमको फैक्टराइज करना है। इसमें क्या कहा गया, 15x² + 2x - 8। इसमें आपको पहले देखना है वेरिएबल यहाँ पर x है। इसके साथ कौन सी संख्या है, 15 है। वेरिएबल के साथ कौन सी संख्या है, 15। तो मैं आपको पहले वाले वीडियो में भी कहा था कि इस वेरिएबल से इसको मल्टीप्लाई कर देना है। तो मल्टीप्लाई करते हैं, 15 × 8 कितना हो जाएगा, 120। ये दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 120 आ जाएगा। अब आपको जैसा क्वेश्चन दिया गया है 15x², अब यहाँ पर देखना है माइनस है, तो यहाँ पर इसको जो तोड़ेंगे उसमें एक संख्या प्लस में होगा, एक संख्या माइनस में होगा। अगर यहाँ पर प्लस है, यहाँ पर माइनस है और यहाँ पर प्लस है, तो यहाँ पर जो संख्या होगा बड़ा वाला संख्या प्लस में होगा और छोटा वाला संख्या माइनस में होगा। जैसे यहाँ पर जो संख्या लिखेंगे वो इससे बड़ा होगा। तो अब इसको तोड़ेंगे कैसे, तो इसको हम कैसे तोड़े कि जोड़ने पर 2x आए और गुना करने पर 120 आए। तो इसको कैसे तोड़ेंगे देख लेते हैं। 120 को कैसे लिख सकते हैं, 2 × 60, 2 × 30, 2 टाइम कितना हो जाएगा 15 और 3 × 5। तो ये दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, 10 × 12। यहाँ पर अगर हम 12x और 10x लिखते हैं, माइनस ये जो लिखा हुआ है उसे लिख देते हैं। अब ये दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो अब पर भी 120 आ जाता है। और ये दोनों को अगर जोड़ते हैं, प्लस माइनस माइनस और जो बड़ा साइन है उसे लिखेंगे और -2x, यानी जोड़ने पर भी 2x आ जाता है और मल्टीप्लाई करने पर भी 120 आ जाता है। अब आपको यहाँ पर सिंपल सा ये दोनों का पेयर बना लेना है, ये दोनों का पेयर बना लेना है। पेयर बनाने के बाद आपको इसमें ढूंढना है कॉमन क्या मिल रहा है। इसमें कॉमन क्या मिल रहा है, 15 है, 12 है, तो 15 और 12 3 से कटता है। यहाँ पर देखना कौन सी संख्या किससे कट रहा है, 3 से दोनों कट रहा है, 3 को कॉमन ले लेते हैं। और कुछ कॉमन मिल रहा है, नहीं, x मिल रहा है, x² इसमें x है, x को ले लेते हैं। बचा क्या, यहाँ 3 से डिवाइड देंगे तो क्या बचेगा, 3 × 5 5 होगा। और एक x लिए थे तो एक x बच गया, 5x प्लस का साइन है तो प्लस दिए। अब यहाँ पर क्या बच गया, 3 से डिवाइड करेंगे तो 4 टाइम होगा, 4 बच गया। अब यहाँ पर ये दोनों कॉमन ढूंढना है। ये दोनों कॉमन क्या हो जाएगा, माइनस दोनों में है तो माइनस को कॉमन ले लेंगे। अब यहाँ पर 10 है, यहाँ पर 8 है, तो इसमें क्या कॉमन मिल रहा है, 2 से दोनों कटता है, 2 को कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा, 5x + 4। यहाँ पर 5x बचेगा और यहाँ पर 4 बचेगा और यहाँ पर माइनस कॉमन ले लिए तो यहाँ पर प्लस हो गया। अब आपको देखना है ये दोनों कौन सी संख्या कॉमन है, ये दोनों कौन सा संख्या कॉमन है। इसमें भी 5x + 4 है, इसमें भी 5x + 4 है, तो क्या कॉमन ले लेंगे, 5x + 4 को कॉमन ले लेंगे। अब जो बचा उसे यहाँ पर लिख देंगे, क्या बचा, 3x - 2, 3x - 2। ये हो जाएगा इसका आंसर। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन है हमारा 32 नंबर क्वेश्चन। इसमें क्या कह रहा है, 21x² + 5x - 6। हमको इसको फैक्टराइज करना है। इसको फैक्टराइज करने के लिए सिंपली आपको क्या देखना, ये जो वेरिएबल x² है इसके साथ कौन सी संख्या है, 21 है। तो मैंने आपको सभी क्वेश्चन में कहा इससे इसको मल्टीप्लाई कर देना है। क्या हो जाएगा, 21 × 6 126 आ जाएगा। मल्टीप्लाई करने पर 126 आ जाएगा। अब आपको जैसा क्वेश्चन करा है वैसा लिख देना है, 21x²। अगर यहाँ पर माइनस है और यहाँ पर प्लस है तो यहाँ पर जो संख्या होगा एक प्लस में होगा, एक माइनस में होगा। और यहाँ पर प्लस है तो बड़ा संख्या जो होगा वो प्लस में होगा और छोटी संख्या माइनस में। अगर हम इसको तोड़ेंगे तो जो संख्या आएगा उसमें बड़ा संख्या प्लस में होगा
और छोटा संख्या माइनस में होगा। तो इसको तोड़ेंगे कैसे? तो पहले 126 को तोड़ते हैं। 9 टाइम 14 कट रहा है, यानी और ये दोनों को जोड़ेंगे, यानी एक माइनस में रखेंगे, इसको प्लस में, इसको माइनस में रखते हैं, इसको प्लस में रखते हैं। 14x माइनस 9x माइनस 6, अगर हम ये दोनों को जोड़ेंगे तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो माइनस 5x आ जाएगा ये दोनों घटाने पर, और साइन क्या होगा? बड़ा संख्या का प्लस, और यहाँ पर ये दोनों को मल्टीप्लाई करने पर 126 आ जाता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? ये दोनों संख्या में कॉमन ढूंढना है। ये दोनों संख्या में कॉमन क्या हो जाएगा? ये भी 7 से कट रहा है, ये भी 7 से कट रहा है। 21 और 14 7 के डिवाइड में आता है, तो 7 से कट रहा है, तो क्या कॉमन हो जाएगा? 7 कॉमन ले लेंगे, और फिर एक्स स्क्वायर इसमें है, इसमें एक्स है, तो एक्स को भी कॉमन ले लेते हैं। एक एक्स कॉमन ले लेंगे, बचेगा क्या? इसमें 7 से डिवाइड करेंगे तो क्या बचेगा? 3, और एक एक्स बचेगा। यहाँ पर क्या बचेगा? प्लस 7 से डिवाइड करेंगे तो 2 बचेगा। अब यहाँ पर क्या कॉमन लेंगे? यहाँ पर कॉमन ले लेंगे माइनस, पहले कॉमन लेंगे, माइनस इसमें भी है, माइनस इसमें भी है, माइनस को कॉमन ले लेंगे। और क्या ये डिवाइड हो रहा है किसी संख्या से? तो 3 से ये भी कटता है, 3 से ये भी कटता है, तो 3 को कॉमन ले लेंगे, और कुछ कॉमन नहीं होगा तो क्या बच जाएगा? यहाँ पर 3 से डिवाइड करेंगे तो 3 बच जाएगा, और एक्स यहाँ पर क्या बच जाएगा? प्लस 2। यहाँ पर माइनस हमने कॉमन ले लिया तो क्या बचा? प्लस। अब आपको ये दोनों में कॉमन ढूंढना है। ये दोनों में क्या ढूंढना है? कॉमन। कॉमन क्या मिल रहा है? 3x प्लस 2 इसमें भी है, 3x प्लस 2 इसमें भी है, तो 3x प्लस 2 को कॉमन ले लेंगे, और बचा जो यहाँ पर लिख देंगे, क्या बचा? 7x माइनस 3, 7x माइनस 3, ये हो जाएगा इसका आंसर। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की। हमारा अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है? 33 नंबर क्वेश्चन। इसमें क्या कर रहा है? 24x स्क्वायर माइनस 41 प्लस 12, इसको हमको फैक्टराइज करना है। इसको फैक्टराइज करने के लिए सिंपली आपको क्या देखना है? वेरिएबल। वेरिएबल के साथ कौन सी संख्या है? 24 है। वेरिएबल के साथ कौन सी संख्या है? 24। तो आपको सिंपली इससे इसको मल्टीप्लाई कर देना है, इससे इसको मल्टीप्लाई कर देना है। क्या आ जाएगा? 24 इंटू 12 क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई करने पर? 288। 4 इंटू 2 8, 2 इंटू 2 4, और 4 इंटू 1 4, 4 4 8, और 2 2 हो जाएगा। अब यहाँ पर जैसा क्वेश्चन कर रहा है वैसा लिख देंगे, 24x स्क्वायर। अब अगर यहाँ पर प्लस है तो इसको जो दो संख्या हम तोड़ेंगे, दोनों संख्या सेम होगा। अगर यहाँ पर माइनस है, यहाँ पर प्लस है और यहाँ पर माइनस है, तो ये दोनों संख्या माइनस में होगा। अब इसको हम कैसे तोड़ें कि मल्टीप्लाई करने पर 288 आ जाए और जोड़ने पर 41x आ जाए? तो कैसे तोड़ेंगे? तो यहाँ पर ले लेते हैं 32 और 9। अगर हम ये दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा? 8 28। ये दोनों को मल्टीप्लाई करने पर 288 आ जाता है। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे? 32x 9x प्लस 12। अब ये दोनों का पेयर बना लेना है, ये दोनों का पेयर बना लेना है। ये दोनों का पेयर बनाने के बाद आपको ढूंढना है ये दोनों में कॉमन क्या मिल रहा है, ये दोनों में कॉमन क्या मिल रहा है, कॉमन ढूंढना है। तो क्या हो जाएगा कॉमन? 8 से ये भी कट रहा है, 8 से ये भी कट रहा है, तो क्या हो जाएगा? 8x कॉमन ले लेते हैं, 8x इसमें भी हो जाएगा, 8x इसमें भी हो जाएगा। बचा क्या यहाँ पर? यहाँ पर क्या बचा? 3 टाइम कट रहा है और 1x कॉमन लिए तो 1x बच गया, माइनस यहाँ पर माइनस बच गया। और यहाँ पर ये दोनों को मल्टीप्लाई कर रहे हैं, किससे मल्टीप्लाई करेंगे? तो 4 से। अब यहाँ पर क्या कॉमन लेंगे? यहाँ पर कॉमन ले लेंगे माइनस को, यहाँ पर कॉमन ले लेंगे, और ये दोनों में क्या कॉमन मिल रहा है? 3 कॉमन मिल रहा है, और बचा क्या? 3x यहाँ पर माइनस 4, ये हो जाएगा हमारा कॉमन। अब ये दोनों में देखना है ये दोनों में कॉमन क्या मिल रहा है। ये दोनों में कॉमन क्या मिल रहा है? 3x माइनस 4 इसमें भी है, 3x माइनस 4 उसमें भी है, तो 3x माइनस 4 को हम कॉमन ले लेंगे तो बचेगा क्या? 8x माइनस 3, ये हो जाएगा इसका आंसर। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है 34 नंबर क्वेश्चन।
इसमें क्या कह रहा है, 3x² माइनस 14x प्लस 8, इसको हमको फैक्टराइज करना है। इसमें आपको सिंपली देखना है क्या, वेरिएबल के साथ कौन सी संख्या है, 3 है, तो इससे इसको मल्टीप्लाई कर देना है। 3 × 8 क्या हो जाएगा, 24, इसको मल्टीप्लाई कर दें। अब जैसा क्वेश्चन कर रहा है वैसा लिख देंगे। क्वेश्चन क्या कर रहा है, 3x²। अब यहाँ पर अगर प्लस है, यहाँ पर अगर प्लस दिया तो इसको जो हम दो संख्या हम तोड़ेंगे उसमें दोनों संख्या सेम साइन का होगा। अगर माइनस में है दोनों संख्या तो माइनस में होगा, अगर प्लस में है तो दोनों प्लस में होगा। अगर यहाँ प्लस में और यहाँ माइनस में है तो दोनों संख्या होगा जो माइनस में होगा। अब इसको हम कैसे तोड़ें कि मल्टीप्लाई करने पर 24 आ जाए और जोड़ने पर -14x आ जाए। कैसे तोड़ सकते हैं, 12x 2x प्लस 8, अगर हम ये दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो 14 आ जाता है, और ये दोनों को अगर जोड़ेंगे तो 14x आ जाएगा। तो करने पर आ रहा है, तो अब सिंपली आपको क्या देखना, ये दोनों का पेयर बना लेना, ये दोनों का पेयर बना लेना। अब इसमें आपको ढूंढना है कॉमन क्या मिल रहा है, इसमें कॉमन क्या मिल रहा है, ये दोनों में कॉमन क्या मिल रहा है, 3 इसमें है, इसमें 12 है। क्या 3 से 12 कट रहा है, हाँ कट रहा है, तो 3 को कॉमन ले लेंगे। और कुछ कॉमन मिल रहा है, x मिल रहा है, x को भी कॉमन ले लेंगे। बचा क्या, बचा 3x कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पर सिर्फ x बचा, और यहाँ पर माइनस, यहाँ पर क्या बचा, 3 से कितना टाइम कटेगा, 4 टाइम, x - 4 बचा। अब यहाँ पर क्या कॉमन ले लेंगे, ये दोनों में माइनस कॉमन ले लेंगे। और कुछ कॉमन मिल रहा है तो 2 से 8 कटता है, हाँ कटता है। कितना टाइम कट रहा है, तो 2 से 8 4 टाइम कट रहा है, तो 2 से कट रहा है, तो 2 को कॉमन ले लिए। बचा क्या, यहाँ पर x बच गया, 2 कॉमन लिए तो यहाँ पर माइनस बचा, और 2 से कितना टाइम कट रहा था, 4 टाइम, तो 4 को लिख दिए। अब आपको ये दोनों में ढूंढना है कॉमन क्या मिल रहा है, ये दोनों में कॉमन क्या मिल रहा है, ये दोनों में कॉमन क्या मिल रहा है, x - 4 इसमें भी है, x - 4 इसमें भी है, तो क्या कॉमन ले लेंगे, x - 4 को कॉमन ले लेंगे। और बचा क्या, 3x - 2, और जो बचा उसे हम यहाँ पर लिख देंगे। क्या बचा, 3x - 2, ये हो जाएगा इसका आंसर। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारा 35 नंबर क्वेश्चन। इसमें क्या कर रहा है, 2x² माइनस 3x माइनस 90, इसको हमको फैक्टराइज करना। तो इसमें आपको सिंपली क्या देखना है, वेरिएबल के साथ कौन सी संख्या है, 2 है, वेरिएबल के साथ कौन सी संख्या है, 2 है, तो इस 2 को इसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, वेरिएबल की संख्या को इसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। 2 × 90 क्या हो जाएगा, 180 हो जाएगा। अब आपको जैसा क्वेश्चन करा है वैसा लिख देना है। कैसे, क्या, 2x², अब इसको दो भागों में तोड़ना है, जिसमें अगर यहाँ पर माइनस है तो यहाँ पर जो दो भाग में तोड़ने पर आएगा उसमें एक प्लस में होगा, एक माइनस में होगा। अगर यहाँ पर भी माइनस है, यहाँ पर माइनस है और यहाँ पर भी माइनस है, तो जो बड़ा संख्या होगा वो माइनस में होगा, और जो बड़ा छोटी संख्या होगा वो प्लस में होगा। तो अब इसको हम कैसे तोड़े कि मल्टीप्लाई करने पर 180 आ जाए और जोड़ने पर 3x आ जाए। तो कैसे तोड़ेंगे, तो यहाँ पर 15x और 12x लिखते हैं। क्या ये दोनों को मल्टीप्लाई करने पर आएगा, तो कर लेते हैं मल्टीप्लाई। 15 × 12 क्या हो जाएगा, 30, 15, 180, मल्टीप्लाई करने पर 180 आ रहा है, और जोड़ेंगे तो माइनस प्लस माइनस का लाइन पर आ गया, और ये दोनों को माइनस करेंगे तो 3x। अब यहाँ पर क्या बचा, 90। अब ये दोनों में आपको पेयर बना लेना है, ये दोनों का पेयर अब ये दोनों में कॉमन ढूंढना है। ये दोनों में कॉमन क्या मिल रहा है, कॉमन कुछ नहीं मिल रहा है, तो क्या कॉमन ले लेंगे, यहाँ पर x को कॉमन ले लेते हैं। x को कॉमन ले तो बचा क्या, यहाँ पर 2x बच गया, यहाँ पर क्या बचा, -15। यहाँ पर ये दोनों में कुछ नहीं कॉमन मिल रहा था, सिर्फ x कॉमन मिल रहा था, x को हम कॉमन ले लिए। यहाँ पर क्या बचा, यहाँ पर 2 बचा और एक x कॉमन लिए तो एक x बच गया, और माइनस बचा, और यहाँ पर एक x को कॉमन लिए तो यहाँ पर 15 बच गया।
अब यहाँ पर देखना है क्या कॉमन मिल रहा है, क्या कॉमन मिल रहा है, प्लस को ले लेते हैं कॉमन। अब ये दोनों में देखना है क्या कॉमन मिल रहा है, तो ये दोनों में 6 से ये भी कट रहा है, 6 से ये भी कट रहा है, तो 6 को हम ले लेते हैं कॉमन। बचा क्या, यहाँ पर 2x बचा, 2 टाइम कट 6 इंटू 2 12, यहाँ पर माइनस 6 से कितना टाइम कट रहा है 15 टाइम, ये हो जाएगा। अब ये दोनों देखना है, ये दोनों में कॉमन क्या मिल रहा है, क्या कॉमन मिल रहा है, 2x माइनस 15 यहाँ पर भी है, 2x माइनस 15 यहाँ पर भी है, तो क्या कॉमन मिल जाएगा, 2x माइनस 15 को कॉमन ले लेते हैं और जो बचा उसे हम यहाँ पर लिख देंगे। क्या बचा, x प्लस 6, ये हो जाएगा इसका आंसर। आपको मेरा वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा हो सके तो शेयर करें। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, √5x² प्लस 2x माइनस 3√5, इसको हमको फैक्टराइज करना है। इसको फैक्टराइज करने के लिए आपको सिंपली क्या देखना है, वेरिएबल के साथ कौन सी संख्या है, √5 है, यहाँ पर अगर रूट में दिया गया है तो आपको घबराना बिल्कुल नहीं है। सबसे आसान क्वेश्चन है फैक्टराइजेशन का, सबसे आसान क्वेश्चन है। यहाँ पर आपको ये दोनों से मल्टीप्लाई कर देना, तो क्या हो जाएगा, √5 इंटू √5, 3√5 इंटू √5, √5 इंटू √5 5 और 3 इंटू 5 15, मल्टीप्लाई करने पर ये दोनों का 15 आता है। और जैसा क्वेश्चन कर रहा है वैसा लिख देना आपको, √5x²। अगर यहाँ पर माइनस है, मैंने आपको बार बार कहा यहाँ पर माइनस है तो यहाँ पर जो संख्या होगा उसमें एक प्लस में होगा, एक माइनस में होगा। अगर यहाँ पर प्लस है, यहाँ पर माइनस है और यहाँ पर प्लस है, तो जो बड़ा संख्या होगा वो प्लस में होगा और जो छोटा संख्या होगा वो माइनस में होगा। अब इसको हम कैसे दो भागों में तोड़ें कि मल्टीप्लाई करने पर 15 आ जाए और जोड़ने पर 2x आ जाए, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, 5x, 3x को करने पर क्या होगा, 5 इंटू 3 15 आ जाता है और 5 माइनस 3 2, मल्टीप्लाई करने पर भी और जोड़ने पर भी आ रहा है, तो क्या लिखेंगे, 5x माइनस 3 इसको इरेज कर देते हैं। अब इसमें ये दोनों का पेयर बना लेना है, क्या करना है, ये दोनों का पेयर बना लेना है। अब आपको ये दोनों में ढूंढना है कॉमन क्या मिल रहा है, ये दोनों में ढूंढना है। तो यहाँ पर √5 है, √5x² प्लस 5x, तो इसमें कॉमन क्या मिल रहा है, 5 को क्या हम ऐसे लिख सकते हैं, 5 को √5, इसको क्या हम √5 करके लिख सकते हैं, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 ही आएगा। तो इसमें क्या मिल रहा है, √5 को कॉमन ले लेते हैं, बच्चा क्या, x को भी कॉमन ले लेते हैं, बढ़िया से लिख देते हैं कि आपको दिखे, कॉमन ले लेते हैं, बचा क्या, यहाँ पर x बचा, यहाँ पर प्लस, यहाँ पर 5 को हम तोड़े थे √5 इंटू √5 में, तो एक √5 चला गया तो बचा क्या, एक √5 बच गया, यहाँ पर √5 को ले लेते हैं। अब माइनस यहाँ पर भी है और माइनस यहाँ पर भी है, ये दोनों कॉमन ढूंढ रहे हैं, माइनस माइनस दोनों में है तो माइनस को ले लेते हैं कॉमन, और कुछ कॉमन मिल रहा है तो 3 इसमें भी है, 3 इसमें भी है, तो 3 को भी ले लेते हैं कॉमन। और कुछ मिल रहा है, नहीं मिल रहा है, तो जैसा क्वेश्चन है वैसा लिख देंगे, x प्लस √5। यहाँ पर माइनस था, माइनस को हमने कॉमन ले लिया तो यहाँ पर प्लस बच गया। अब आपको ये दोनों में देखना है कॉमन क्या मिल रहा है, ये दोनों में कॉमन क्या मिल रहा है, क्या कॉमन मिल रहा है, x प्लस √5 यहाँ पर भी है, x प्लस √5 वहाँ पर भी है, तो कॉमन ले लेते हैं x प्लस √5। अब जो बचा उसे हम यहाँ पर लिख देंगे, क्या बचा, √5x माइनस 3, ये बच गया, ये हो जाएगा इसका आंसर। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारा 37 नंबर क्वेश्चन। इसमें क्या कह रहा है, 2√3x² प्लस x माइनस 5√3। इसमें आपको सिंपली कुछ नहीं करना है, पहले आपको देखना है वेरिएबल के साथ कौन सी संख्या है,
2√3 है, तो आपको इससे इसको मल्टीप्लाई कर देना है। 2√3 को मल्टीप्लाई कर देना है 5√3 से। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 5 इंटू 2 कितना हो जाएगा 10, और √3 इंटू √3 3, तो मल्टीप्लाई करने पर क्या आ जाएगा 30। अब जैसा क्वेश्चन करा है वैसा लिख देंगे। कैसा क्वेश्चन का, 2√3x², और मैंने आपको बार बार कह रहा हूँ यहाँ पर माइनस है, तो यहाँ पर जो संख्या होगा एक माइनस में होगा, एक प्लस में होगा। अगर यहाँ पर प्लस है, यहाँ पर माइनस है और यहाँ पर प्लस है, तो यहाँ पर जो संख्या होगा वो एक प्लस में होगा और एक माइनस में होगा। माइनस है और यहाँ पर प्लस है, तो जो बड़ी संख्या होगा वो प्लस में होगा और जो छोटी संख्या है वो माइनस में होगा। अब इसको हम कैसे तोड़े, इस संख्या को हम कैसे तोड़े कि मल्टीप्लाई करने पर 30 आए और जोड़ने पर x आए। तो क्या हम यहाँ पर लिख सकते हैं 6x - 5, ये दोनों को अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं 6 × 5 तो 30 आ जाता है, और ये दोनों को अगर हम जोड़ते हैं तो 6x - 5x x आ जाता है। जोड़ने पर भी आ रहा है और गुना करने पर भी आ रहा है, तो -5√3 लिखते हैं। अब आपको ये दोनों का पेयर बना लेना है, ये दोनों का पेयर बना लेना। अब ये दोनों में आपको ढूंढना है क्या कॉमन मिल रहा है। ये दोनों में क्या कॉमन मिल रहा है, देखिए ये दोनों कॉमन। इस 6 को हम कैसे लिख सकते हैं, 6 को लिख सकते हैं 2 × 3। अब 2 को 2 × 3 को कैसे लिख सकते हैं, √3 × √3 लिख सकते हैं। देखिए √3 × √3 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 ही आएगा। अब इसमें कॉमन क्या मिल रहा है, 2 यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, √3 यहाँ पर भी है, √3 यहाँ पर भी है, तो क्या कॉमन ले लेंगे, 2√3 को कॉमन ले लेंगे, क्योंकि दोनों में 2√3 मिल रहा है। 6 को हम 2 × √3 लिखें तो 2√3 को कॉमन ले लिए, और कुछ कॉमन मिल रहा है, x² इसमें है, इसमें x है, तो x को कॉमन ले लेते हैं। बचा क्या, यहाँ पर एक x बचा, क्योंकि पूरे को मैंने कॉमन ले लिया। यहाँ पर प्लस 6 को हमने कॉमन लिया तो बचा क्या, सिर्फ √3 बचा, √3 को लिख दिए। अब ये दोनों देखना है कॉमन क्या मिल रहा है। ये दोनों कॉमन क्या मिल रहा है, माइनस यहाँ पर भी है, माइनस यहाँ पर भी है, तो माइनस को ले लेते हैं कॉमन, और बचा क्या 5x - 5√3। तो इसमें 5 यहाँ पर भी है, 5 यहाँ पर भी है, तो 5 को ले लेते हैं कॉमन। अब बचा क्या, जो बचा उसे हम यहाँ पर लिख देंगे, x - 5 को लिए कॉमन तो √3 बच गया। माइनस को हमने लिया तो ये प्लस में हो गया, माइनस को हमने कॉमन लिया तो ये प्लस हो गया। अब यहाँ पर ये दोनों का पेयर बनाकर ये दोनों देखना है कौन सी संख्या कॉमन मिल रही है। ये दोनों में इतना में देखना है कौन सी संख्या कॉमन मिल रहा है। तो x + √3 इसमें भी है, x + √3 उसमें भी है, तो कॉमन क्या ले लेंगे, x + √3 को कॉमन ले लेंगे, और जो बच गया उसे हम यहाँ पर लिख देंगे। क्या बची है, 2√3x - 5, 2√3x - 5, ये हो जाएगा इसका आंसर। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है हमारा 38 नंबर क्वेश्चन। इसमें क्या कह रहा है, 7x² + 2√14x + 2, इसको हमको फैक्टराइज करना है। इसको फैक्टराइज करने के लिए आपको सिंपली क्या देखना है, वेरिएबल। मैं आपको प्रत्येक क्वेश्चन में कह रहा हूँ वेरिएबल देखना है, वेरिएबल के साथ जो संख्या है, वेरिएबल के साथ कौन सी संख्या है, 7 है, तो इस 7 को इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 7 से 2 को मल्टीप्लाई कर देंगे, 7 × 2 14 आ जाता है, 14। अब आपको जैसा क्वेश्चन कर रहा है वैसा लिख देना, 7x², और यहाँ पर प्लस है तो यहाँ पर जो संख्या होगा दोनों प्लस में होगा, और यहाँ पर प्लस है और यहाँ पर प्लस है, तो पूरी ये दोनों जो संख्या होगा प्लस में होगा। अब इसको हम कैसे दो संख्या हम तोड़े कि मल्टीप्लाई करने पर 14 आ जाए और जोड़ने पर 2√14x आ जाए। तो क्या हम यहाँ पर √14x और यहाँ पर √14x लिखेंगे तो होगा, √14 × √14 गुना करते हैं, √14 × √14, ये दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 14 ही आएगा। 14 को हम क्या लिख सकते हैं, √14 × √14, क्योंकि मल्टीप्लाई करने पर √14 ही आता है, और ये दोनों को जोड़ेंगे तो 2√14 भी आ जाएगा। तो क्या लिख देंगे, √14x
प्लस रूट 14x प्लस 2। अब ये दोनों का पेयर बना लेना है, ये दोनों का पेयर बना लेना है। अब इसमें ढूंढना है कॉमन क्या मिल रहा है, क्या कॉमन मिल रहा है। क्या हम रूट 14 को ऐसे लिख सकते हैं 2 इंटू 7 लिख सकते हैं। रूट 14 को रूट 2 इंटू 7 लिख सकते हैं। और 7 को क्या लिख सकते हैं, 7 को हम रूट 7 इंटू रूट 7 लिख सकते हैं। 7 को हम रूट 7 इंटू रूट 7 लिख सकते हैं। और रूट 14 को 2 इंटू 7 लिख सकते हैं, रूट 2 इंटू 7। अब इसमें इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं रूट 2 इंटू रूट 7, क्योंकि इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो रूट 14 ही आएगा। अब इसमें ये दोनों कॉमन क्या मिल रहा है, रूट 7 इसमें भी है, रूट 7 इसमें भी है, कॉमन मिल गया रूट 7 को हम कॉमन ले लेते हैं। और कुछ कॉमन मिल रहा है, नहीं मिल रहा है, तो और एक्स मिल रहा है, एक्स को ले लेते हैं कॉमन। बचा क्या, 7 में क्या बचा, रूट 7 बच गया, रूट 7। और यहाँ पर क्या बचा, एक एक्स बच गया, एक एक्स कॉमन ले लिए तो प्लस इसमें क्या बचा, इसमें रूट 7 ले लिए तो रूट 2 बच गया। और यहाँ पर x बच गया। अब ये दोनों देखना है, प्लस कॉमन मिल रहा है, ये दोनों में प्लस कॉमन मिल रहा है। और कुछ कॉमन मिल रहा है, क्या हम रूट 14 को ऐसे लिख सकते हैं, रूट 14 को हम रूट 2 इंटू 7 लिखें। अब यहाँ पर इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं रूट 2 इंटू रूट 7, रूट 14 को हम रूट 2 इंटू रूट 7 लिख दें। अब इसमें अब यहाँ पर जो 2 है उसको हम क्या लिख सकते हैं, रूट 2 इंटू रूट 2। इस 2 को सबको एक में कर देते हैं, क्या आपको समझ में आ जाए। रूट 2 जो है, ये दो 2 है, इसको हम रूट 2 इंटू रूट 2 लिख सकते हैं। अब इसमें देखना है कॉमन क्या मिल रहा है, ये 14 का है, रूट 14 का है, और ये 2 का है। तो इसमें भी 2 है, इसमें भी रूट 2 है। तो रूट 2 को हम कॉमन ले लेते हैं, रूट 2 को कॉमन ले लेते हैं। बचा क्या यहाँ पर, रूट 7 बच गया, एक्स बच गया, प्लस रूट 2 बच गया। अब आपको ये दोनों में देखना है कॉमन क्या मिल रहा है। ये दोनों कॉमन क्या मिल रहा है, रूट 7x प्लस रूट 2 इसमें भी है, रूट 7x प्लस रूट 2 उसमें भी है। तो कॉमन ले लेंगे, रूट 7x प्लस रूट 2 को कॉमन ले लेंगे, और जो बचा उसे यहाँ पर लिख देंगे। क्या बचा, रूट 7x प्लस रूट 2, रूट 7x प्लस रूट 2। ये हो जाएगा इसका आंसर। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन है हमारा 39 नंबर क्वेश्चन। इसमें क्या कर रहा है, 6 रूट 3 एक्स स्क्वायर माइनस 47x प्लस 5 रूट 3। इसको हमको फैक्टराइज करना है। इसको फैक्टराइज करने के लिए सिंपली आपको क्या देखना है, वेरिएबल के साथ कौन सी संख्या है, 6 रूट 3 है, तो आपको इसको मल्टीप्लाई कर देना है। इस 6 रूट 3 को मल्टीप्लाई कर देना है 5 रूट 3 से। तो 6 इंटू 5 क्या हो जाएगा, 30, रूट 3 इंटू रूट 3 क्या हो जाएगा, 3। तो मल्टीप्लाई करने पर क्या आ जाएगा, 90। ये दोनों को मल्टीप्लाई करने पर 90 आया। अब जैसा क्वेश्चन करा है वैसा लिख देंगे, 6 रूट 3 एक्स स्क्वायर। अब यहाँ पर प्लस है, तो यहाँ पर जो संख्या होगा दोनों प्लस में होगा, मतलब सेम संख्या में होगा। और यहाँ पर अगर माइनस है, यहाँ पर प्लस है और यहाँ पर माइनस है, तो दोनों माइनस में ही होगा। अब इस 47 को हम कैसे तोड़े कि 90 आ जाए मल्टीप्लाई करने पर, और जोड़ने पर 47 ही आए। तो क्या हम 45x प्लस माइनस 2x लिख सकते हैं। ये दोनों को अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 90 भी आ जाएगा, और ये दोनों को अगर हम जोड़ेंगे तो 47 भी आ जाएगा। अब यहाँ पर 5 रूट 3 लिख देते हैं। अब इसमें ये दोनों का पेयर बना लेना है, अब इसमें ढूंढना है कॉमन क्या मिल रहा है। क्या हम 45 को ऐसे लिख सकते हैं, 5 टाइम 9 3 टाइम 3, 5 इंटू 3 इंटू 3, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। अब अगर हम 5 इंटू 3 इंटू रूट 2 रूट 3 इंटू रूट 3 लिख सकते हैं, 3 को रूट 3 इंटू रूट 3, 5 इंटू 3 इंटू रूट 3 इंटू रूट 3 लिख सकते हैं, 45 को लिख सकते हैं। कॉमन क्या मिल रहा है, रूट 3 यहाँ पर भी, रूट 3 वहाँ पर भी है, तो रूट 3 को कॉमन ले लेते हैं। और यहाँ पर x भी कॉमन मिल रहा है, x को भी कॉमन ले लेते हैं। बचा क्या, 6 बचा, और यहाँ पर x बचा, माइनस यहाँ पर क्या कॉमन लेने पर बच गया, यहाँ पर ये बच गया 5 इंटू 3 15,
√3 बच गया। अब यहाँ पर क्या कॉमन लें, ये दोनों में क्या कॉमन लें, कुछ नहीं कॉमन मिल रहा है, तो क्या लेंगे, एक लेंगे, बचा क्या 2x - 5√3। यहाँ पर अभी और कॉमन ले सकते हैं, यहाँ पर देखिए 3 से ये भी कट रहा है, 3 से ये भी कट रहा है, तो 3 को भी हम कॉमन ले लेते हैं। 3√3 को कॉमन लेंगे तो क्या बच जाएगा, यहाँ पर 2x बच जाएगा, यहाँ पर -5√3 माइनस जैसा है वैसा लिख देंगे, -1 2x - 5√3 ऐसे लिख दें। अब आपको ये दोनों में देखना है, ये दोनों में पेन नहीं हो रहा है, दूसरा पेन लाते हैं। अब आपको ये दोनों में देखना है क्या कॉमन मिल रहा है, क्या कॉमन मिल रहा है, 2x - 5√3 इसमें भी है, 2x - 5√3 उसमें भी है, तो कॉमन क्या ले लेंगे, 2x - 5√3 को कॉमन ले लेंगे, बचा क्या 3√3x - 1, ये बच गया, ये हो जाएगा इसका आंसर। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ये बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारा 40 नंबर क्वेश्चन। इसमें क्या करा है, 5√5x² + 20x + 3√5, इसको हमको फैक्टराइज करना है। इसमें अब फैक्टराइज करने के लिए पहले आपको क्या देखना है, वेरिएबल, वेरिएबल के साथ कौन सी संख्या 5√5 है, वेरिएबल के साथ 5√5 है, तो इसको इससे मल्टीप्लाई कर देना है। 5√5 को मल्टीप्लाई कर देना है 3√5 से, क्या आ जाएगा 5 × 3 15 और √5 × √5 5, यानी 75। मल्टीप्लाई करने पर ये दोनों का 75 आया। अब क्वेश्चन जैसा करा है वैसा लिख देंगे, 5√5x² प्लस, यहाँ पर प्लस है और यहाँ पर भी प्लस है, तो इसको तोड़ने पर जो संख्या है दोनों प्लस में रहेगा। अब इसको हम कैसे तोड़े, तो यहाँ पर क्या 15x, यहाँ पर 5x लिखने पर होगा 15 × 5 75, और ये दोनों जोड़ेंगे तो भी 20x आ जाएगा। हो रहा है तो लिख देते हैं आगे 3√5। अब इसको हमको पेयर बना लेना है, दोनों का, दो का पेयर बना लेना है। अब इसमें ढूंढना है कॉमन क्या मिल रहा है। क्या हम 15 को लिख सकते हैं, 15 को लिख सकते हैं 3 × √5 50, क्योंकि √5 × √5 मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 ही आएगा, 5 × 3 15, यानी लिखने पर आ जाता है। अब कॉमन क्या मिल रहा है, 5 कॉमन, √5 कॉमन मिल रहा है, तो √5 को हम कॉमन ले लेते हैं, √5 को कॉमन ले लेते हैं, बचा क्या, x भी कॉमन मिल रहा है, x को भी कॉमन ले लेते हैं, बचा 5x, यहाँ पर प्लस, यहाँ पर क्या बच गया 3√5, यहाँ पर 3√5 बच गया, प्लस यहाँ पर कुछ नहीं कॉमन मिल रहा है तो क्या कॉमन ले लेंगे, एक कॉमन ले लेंगे, बचा क्या 5x + 3√5। अब ये दोनों में आपको देखना है क्या कॉमन मिल रहा है, क्या कॉमन मिल रहा है, 5x + 3√5 यहाँ पर भी है, 5x + 3√5 वहाँ पर भी है, तो कॉमन ले लेंगे 5x + 3√5। अब यहाँ पर जो बचा लिख देंगे, क्या बचा √5x + 1, ये हो जाएगा इसका आंसर। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा हो सके तो शेयर करें। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो की।